अब हम काउंटिंग शॉट देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो काउंटिंग शॉट में मतलब नॉर्मली हम ऐसे ही काउंट करके शॉट नहीं करेंगे, जो पूरा मेथड है हम उसे देखते हैं, ठीक है। तो अब देख, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसमें सबसे मैक्स एलिमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे मैक्स एलिमेंट है इसमें 5, तो मैक्स हमारा यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। और इसकी रेंज हमेशा 0 से लेते हैं, या अगर डिफाइंड है कि 1 से 5 लेनी है तब 1 से 5 लेंगे, वरना अगर नॉर्मली बोला है तो 0 से 5 की रेंज ले लेंगे, मतलब मैक्स एलिमेंट, और मिनिमम हम 0 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी रेंज हो गई। तो अभी इसका हम इंडेक्स बना लेते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे हम एक काउंट करके एरे बनाएंगे, ठीक है, काउंट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एरे है, ठीक है। अब इसमें से हम 0 को काउंट करेंगे कि 0 कितनी बार आया है, ठीक है। अब 0 आया है 2 बार, ठीक है। 1 को काउंट करेंगे, 1 कितनी बार आया है, 1 आया है 0 बार। 2 को काउंट करेंगे, 2 आया है 2 बार। 3 आया है 3 बार। 4 आया है 0, 5 1 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा काउंट हो गया, ठीक है। अब हम इसकी कुमुलेटिव काउंट निकालते हैं, ठीक है, कुमुलेटिव, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम नॉर्मल यही ऑर्डर लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट लेंगे 2, उसे एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। ये लिख दिया। अब उसमें अब हम 0 मतलब 0 पोजीशन पे 2 था, हमने 2 लिख दिया। अब 1 पोजीशन पे गए, अब 2, अब इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे हम, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किया तो भी 2 ही आया, ठीक है। अब इन दोनों का समीशन जो आया उसमें हम इसको ऐड करेंगे, तो 2 और 2 4, ठीक है। अब इन तीनों का जो समीशन आया उसमें हम इसे काउंट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, 4 3 7, ठीक है। जो ये 7 आया उसमें हम 0 को ऐड करेंगे तो फिर 7 आया, और ये हम 1 ऐड करेंगे तो 8। मतलब क्या करना है, नॉर्मली ऐड करते हुए चलना है, जितना समीशन आया उसमें अगला टर्म ऐड करते चलना है, ठीक है। फिर ये देख, इसमें 2 में 0 ऐड किया 2 आया, फिर इसका टोटल समीशन 2 था, 2 में 2 ऐड किया 4 आया, फिर 4 में 3 7, 7 में 0 7, और 7 में 1 8, ठीक है। अब इतना आ गया। तो अब हमें करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम अपना एरे ए लिखेंगे, ठीक है। एरे ए क्या था, 2 5 3, ठीक है, 0 2 3 0 3, ठीक है। ये हमारा एरे था, ठीक। ये हमारी पोजीशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8, ये हमारी पोजीशन है, ठीक है। अब देख, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम राइट से लेफ़्ट चलेंगे, ठीक है। मतलब सबसे पहला एलिमेंट हम राइट से पिक करेंगे, और राइट से पिक करते हुए हम लेफ़्ट तक आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ से पहला एलिमेंट पिक किया 3, ठीक है। अब इसका, अब हम देखेंगे इसका हम कुमुलेटिव 3 देखेंगे, यानी C ऑफ 3 निकालेंगे, ठीक है। C ऑफ 3 यानी ये जो हमने कुमुलेटिव काउंट बनाया था इसमें थर्ड पे, ठीक है, और थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास कौन सी पोजीशन, मतलब, ठीक है, हाँ, कितना वो सम आ रखा है हमें ये देखना है, ठीक है। तो C ऑफ 3 यानी C ऑफ 3 थर्ड, यानी 1 2 3 पे हमारे पास ये क्या आया है 7, तो ये हमारी पोजीशन निकल के आ रही है, पोजीशन, ठीक है। ये हमारी सॉर्टेड ऑर्डर की, मतलब काउंट करके जब हम सॉर्ट कर रहे हैं, मतलब काउंटिंग शॉर्ट एक ऑर्डर में हमें लिखना है, तो ये हमारी पोजीशंस आ रही हैं। इसको हम एक तरीके से इंडेक्स ही कह सकते हैं,
ताकि कंफ्यूज ना हो कि ये पोजीशन है या ये। तो इसको हम इंडेक्स कह लेते हैं, ठीक, जो 1 से लेके 8 तक है, ठीक है। तो अब देख हमने पहला एलिमेंट यहाँ से उठाया 3, ठीक है। पहला एलिमेंट हमने 3 उठाया और उसको हमने इसमें चेक किया कुमुलेटिव में। तो C(3) यानी इंडेक्स 3 पे हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी थी, 7, यानी ये हमारी 7th पोजीशन हो गई। यानी ये हम अगर आउटपुट एरे बनाएं कि हमारा जो आउटपुट एरे होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें जो 7th पोजीशन है ना, ये 7th पोजीशन, यहाँ पे अब 3 आ जाएगा, ठीक है। 7th पोजीशन पे 3 आ जाएगा, कहने का मतलब है ये, यानी ये जो हमने 3 यहाँ से उठाया, कुमुलेटिव में चेक किया, हमें पोजीशन मिली 7, तो ये इसी 3 को हम 7th पोजीशन पे आउटपुट एरे में डाल देंगे। अब क्या हुआ कि देखिए ये कुमुलेटिव था हमारा 2 2 4 7 8, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा कि मतलब ये हमारी पोजीशन आई 7th, ठीक है। इसमें से हमने एक 3 को ले लिया, तो अब हम इसको 6 कर देंगे। कुल मिला के अब कहने का मतलब है ये अगर जो एलिमेंट रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो एक बार 3 यहाँ पे आया तो अब इस पोजीशन पे दोबारा नहीं आ सकता, तो इसलिए एक कम करेंगे। यानी अगर अब कोई दूसरा 3 अवेलेबल है तो इससे जस्ट एक पहले वाली इंडेक्स पे आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो इसीलिए यहाँ पे कुमुलेटिव हमने ये किया 6, ठीक है। तो अब अगला यहाँ से अब देखेंगे, ये हमने इसको इंसर्ट कर दिया। अब अगला एलिमेंट है 0, तो अब यहाँ से हम C(0) निकालेंगे, ठीक है। C(0) पे हमारे पास क्या है, C(0) पे 2, तो 2 पोजीशन, यानी ये जो 2 है अब ये मतलब 0 पोजीशन पे आ जाए, सॉरी 2 पोजीशन पे क्या किया है मैंने, 0 से स्टार्ट होगा ना 7 तक। तो ये जो 2 है ये आ जाए, मतलब 0 है वो आ जाएगा 2nd पोजीशन पे, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ से अब इसका काउंट हम मतलब कुमुलेटिव हम एक माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। मतलब ये करके दिखाना उतना ज़रूरी नहीं है, पर आउटपुट एरे और ये हमें करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगला इसको भी हमने इंसर्ट कर दिया। अगला एलिमेंट फिर से है 3, एक फिर से 3 आया, तो C(3) हम निकालेंगे, C(3), ठीक है। C(3) हमें अब यहाँ पे पोजीशन मिली 6 पोजीशन पे अब हम फिर से 3 इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह करना है, ये इंसर्ट किया 6 को हमने कर दिया 5, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगला एलिमेंट हमने ये 3 को भी देख लिया, अगला एलिमेंट है 2, तो C(2) निकालेंगे हम। C(2) यानी 4th पोजीशन पे हम डाल देंगे 2, ठीक है, और इसे कर देंगे माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3। तो अब हमारा क्या हुआ, C(2) को भी हमने देखा, फिर से 0 आया, तो C(0) निकालेंगे, तो C(0) कितना आएगा, 1, ठीक है, क्योंकि पहले 2 था, अब 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 यहाँ पे। इसी तरह ये 0 हमने देख लिया, अब ये 3 आया, तो अब C(3) फिर से देखेंगे, तो 3 का आया है 5th पोजीशन पे हम एक और 3 डाल देंगे, ठीक है। तो ये 5th आ गया, ये 5th हमने यहाँ पे, ठीक है। और अब हमारा है 5, यानी C(5) निकालेंगे, C(5) की पोजीशन है 8, ठीक है। तो ये हो गया 8। अब क्योंकि एक ही था 5,
तो 5 आएगा ना यहाँ पे, एलिमेंट तो 5 है, 8 पोजीशन है, ठीक है। तो ये 5 हमने है ना, हाँ, ये 8th पोजीशन पे हमने इस 5 को एंटर कर दिया, ठीक है, मतलब इंसर्ट कर दिया। अब 5 को भी हमने देख लिया। अब अगला एलिमेंट है फिर से 2, तो C(2) निकालेंगे। C(2) आएगा 3rd पोजीशन पे, थर्ड पे हम यहाँ पे 2 को इंसर्ट कर देंगे। तो फाइनल आउटपुट एरिया हमारे पास क्या आया, 0 0 2 2 3 3 3 और 5, ठीक है। ये ठीक है, तो ये हमारा सॉर्ट हो गया। तो ये हमारा काउंटिंग शॉर्ट था। और देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट और होता है, मतलब सारी उसमें सॉर्टिंग्स में स्टेबल का पूछता है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर किसी एरे में एक जैसे रिपीट होने वाले एलिमेंट आए, ठीक है, जैसे इसमें ये 2 आया, ठीक है, तो जैसे मैंने इसको नाम दिया 2A और 2B, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब फाइनल एरे सॉर्ट होके मिलेगा हमें, ठीक है, तो उसमें भी 2A पहले आना चाहिए और 2B बाद में आना चाहिए। मतलब यही है कि मतलब अभी जैसे 2A पहले आ रहा है और 2B बाद में आ रहा है, तो जब फाइनल एरे हमें सॉर्ट होके मिलेगा तो उसमें भी 2A पहले और 2B बाद में आना चाहिए। जैसे इस एल्गोरिदम में हो रहा है, जैसे हमने ये 2B था तो सबसे पहले हमने 2B को इंसर्ट किया, ये हमारा 4th पोजीशन पे 2B इंसर्ट हुआ था, ठीक है, और ये हमारा 2A था। तो काउंटिंग सॉर्ट है वो स्टेबल होती है। कहने का मतलब बस ये है कि रिलेटिव पोजीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए, जो पहले है वो पहले आएगी, जो बाद में है वो बाद में आएगी। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो फिर मतलब वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम या वो पर्टिकुलर सॉर्ट हमारा स्टेबल है।